नमस्कार। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2019 में पूछे गए एसएससी जीडी में जितने भी मैथ के प्रश्न होंगे उन सभी का मैं आपको हल करवाऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इतना विकेट लिए हैं तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक। बहुलक का मतलब होता है वो संख्या जो बहुत बार आता है। कहने का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही हमारे क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो 2 जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 5 तथा 3 पर पावर 3 इतना का महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक में हम देखेंगे कि जिसका पावर सबसे छोटा होगा वही हमारे क्वेश्चन का उत्तर होगा। 2 पर पावर 3 है और 3 पर पावर 5 है तथा 3 पर पावर 3 है, तो जिसका बेस समान है पहले हम उसको देखेंगे। जिसका बेस समान है हम उसको देखेंगे। तो 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 5, अगर हम देखें तो बेस किसका समान है, यहाँ लिखे 2 पर पावर 3 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 5 और 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। तो जिसका बेस समान होगा हम उसी पे चर्चा करेंगे और जिसका बेस समान नहीं होगा हम उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं इसका बेस 3, इसका भी बेस 3, इसका पावर 5, इसका पावर 3। अगर हमको एचसीएफ निकालना होगा तो हम छोटा पावर लेंगे, अगर एलसीएम निकालना होगा तो हमको बड़ा पावर लेना है। तो इसमें छोटा पावर कौन, 3 पर पावर 3, क्या 3 पर पावर 3। अगर हम देखें तो यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। जिसका बेस समान नहीं होगा हम उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, इसीलिए हमारा उत्तर 3 पर पावर 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे मिठाई S4 का कुल वजन 1.5 किलो है, 150 केजीग्राम है। मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी होगी। तो S4 में हम डायग्राम में देखेंगे तो चीनी की मात्रा अगर हम यहाँ देखें तो 18% है। इसका मतलब 150 का 18% चीनी, यही हमारे उत्तर है। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 नमा 18, 9 तिया 27, यही हमारा उत्तर है 27 केजी। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है तथा लाभ प्रतिशत 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य 220 रुपया है, इसका मतलब जो पैसा हमने लगाया वो 220 रुपया है और इसी पे 20% लाभ पर हम वस्तु को बेच दिए। हम 220 रुपया में खरीदे और इसी के 20% लाभ पर बेच दिए, यानी 20% लाभ, इसका मतलब 120/100 पर हम इस वस्तु को बेच दिए। तो क्या हो जाएगा अगर हम इसको गुना करें 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक्का 2, 2 एक्का 2, 4 6 2, 264, यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश 25 किलोमीटर घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। यदि कुल 9 घंटे लगते हैं तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या होगी। राजेश मध्य दूरी पूछा, हम कहें इस क्वेश्चन में हम दूरी को x मान लेते। क्या मान ले, दूरी को x मान लें। तो अगर हम
सबसे पहले इसमें देखें कि समय निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। समय अगर हमको ज्ञात करना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। तो हम x बट्टा, अगर हम चाल 25 के स्पीड से, राजेश 25 के स्पीड से किलोमीटर घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है, तो हम कहें कि अगर हम कुल दूरी को x माने हैं तो x में जब हम 25 से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा। फिर से हम x में वही आने में भी वही दूरी, अगर हम कहीं जाते हैं तो वही दूरी तय करते हैं, और अगर फिर हम आते हैं तो वही दूरी तय करते हैं, दोनों दूरी बराबर। और अगर हम इसमें 20 से भाग दे तो निकल जाएगा दूरी बट्टा चाल, ये भी समय है, और दूरी बट्टा चाल ये भी समय है। तो दोनों में अगर हम दोनों को जोड़ दें और जोड़ने के बाद हमको समय दिया हुआ है 9 घंटे, कुल 9 घंटे समय लगते हैं। कितना? 9 घंटा। अगर राजेश अपने दफ्तर जाता है और फिर आता है तो उसको कुल समय 9 घंटा लगता है, और हमें समय x में अगर हम 25 से भाग दिए तो ये समय निकल गया। फिर हम दूरी में 20 से भाग दिए तो समय निकल गया। अब हम इस दोनों को हल कर लेंगे, यही हमारा उत्तर होगा। 25 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 25 और 20 का हम एलसीएम ले तो 100 हो जाएगा। 25 चौक 4x, 25 में हम 100 में से 25 से 100 में से भाग दिए, 4 आया, 4 को x से गुना किए प्लस यहाँ 5x हो जाएगा। ये 4 और 5 कितना? 9, 9 बट्टा कितना? 100, 9x बराबर 100 बराबर कितना? 9, 9 से 9 ख़त्म, x बराबर कितना? 100। यही हमारा उत्तर है। एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात इतना रुपया में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? पहले हम 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 15% का मतलब 100 बट्टा 100, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी 20 बट्टा 3 बट्टा 20। इसका मतलब ये हुआ कि 20 की सामान को हम 3 रुपया कम अगर डिस्काउंट या कमी देते हैं तो हम हंस को हमेशा घटाते हैं, 17 में बेचा गया होगा। 20 की वस्तु 17 में बेचा गया होगा। वही 17 का वैल्यू 4777 के बराबर दिया हुआ है। एक वस्तु को 15% छूट पर, यानी 20 रुपया की वस्तु थी और उन्होंने 15% का डिस्काउंट यानी 17 रुपया में बेचा। और इधर अगर हम कहें कि 17 का वैल्यू इतना की बराबर है तो एक का वैल्यू निकालने के लिए हम 17 से भाग दे देंगे। तो यहाँ हम 17 दूना 34, 17 दूना 34, 34 और 34 और 6 40, 40 13, उधर बचा कितना? 13, 13 137, 17 34 51 64 17 85 17 2 से 17 7 19 से 17 36 से 17 36 से और 17 51 17। एक की वैल्यू 281 के बराबर है तो हम कहेंगे 20 की वैल्यू कितना होगा, तो इसको हम 20 से गुना कर देंगे और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P Q से 40% कम है, P जो है Q से, यानी Q को अगर हम 100 मान लें, P Q से 40% कम है तो P 60 होगा। ठीक है, तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसे क्वेश्चन में अधिक या कम की चर्चा करेंगे तो अंश में हमेशा अंतर लेंगे। कितना परसेंट अधिक है, अगर अधिक की चर्चा करें तो हर में हम कम वाला वैल्यू लेंगे, और अगर कम की चर्चा करें तो हर में हम अधिक वाला वैल्यू लेंगे। कम अधिक की चर्चा की गई है तो हम कम वाला वैल्यू लेंगे और गुना का 100, यही हमारा उत्तर है।
यदि सोनू 20 किलोमीटर की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करेगा। समय हमको ज्ञात करना है और समय क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो कुल दूरी कितना है 936 और चाल कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसी को हम इससे भाग दे देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपया है। 1 रुपये 2 रुपये 5 के सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:1:5 है। अनुपात देखिए 8:1:5 और 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया। अगर हम इसको गुना कर दें तो ये हो जाएगा 8 रुपया 8x, ये 2x, ये 25x। अगर हम सब को जोड़ दें तो 25 30x हो जाएगा। 25 2 27, 25 और 10 2 8, 25 10 कितना 35 और ये 35x कुल है और इधर कुल कितना दिया हुआ है 420 के बराबर। कितना 420 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 420/35, 7 पचे 35, 7×42 और ये हो जाएगा 12 पचे 60, यानी x का वैल्यू कितना 12। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5 रुपये के कितने सिक्के थे। तो 5 रुपये के कितने सिक्के थे, तो अगर हम देखें तो 8:1 5 सिक्के थे। कितना 5 सिक्के थे। कितने सिक्के थे 5, अनुपात में कितना 5। 1 का वैल्यू 12 तो 5 का वैल्यू कितना 60। अगर नहीं समझे तो हम इस क्वेश्चन को फिर से बना रहे हैं। आठ 8:1:5 के अनुपात में था और 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये सबको अगर ये हो गया 8x, ये हो गया 2x, ये हो गया 25x। अगर हम सब को जोड़ दें तो होता है कितना 35x और 35 का वैल्यू कितने के बराबर 420 के बराबर। तो 7 पचे 35, 7×42। हम कहें कि x का मान कितना तो 12। अब पूछ रहा है कि 5 रुपये थैले में 5 के कितने सिक्के थे। तो भाई 5 के कितने सिक्के थे, तो यहाँ देखें 1 रुपये के 8, 2 रुपये के 1 और 5 रुपये के कितना 5। तो 1 का वैल्यू 12 आया है तो 5 का वैल्यू कह सकते हैं 60 है। 5 12 × 5 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, U अनुपात V का अनुपात इतना है, V अनुपात W का अनुपात इतना है। यदि U बराबर 72 है तो W का मान क्या होगा। हम इस तरह के क्वेश्चन में पहले अनुपात निकालते हैं। 4 U और V का अनुपात दिया हुआ 4:7 और V और W का अनुपात दिया हुआ है 9:7। जो जहाँ जहाँ स्थान खाली हम वहाँ भर देंगे 7, यहाँ भी 9, 9 चौक 36, 7 9 63, 7 49। ये हो गया U, ये हो गया U, ये हो गया V, ये हो गया W। और U का मान कितना दिया हुआ है, अगर अनुपात में देखें तो U का मान 36 दिया हुआ है और इधर देखें तो 72। तो हम कह सकते हैं 36 जो है 72 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो W का मान पूछा है और W का वैल्यू कितना दिया हुआ है 49। तो हम कह सकते हैं कि 1 का वैल्यू 2 तो 49 का वैल्यू को क्या 49 × 2
यानी क्या कह सकते हैं 98, यही हमारा उत्तर है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।